हाय गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? मुझे पता है आप सब बहुत अच्छे हो, बहुत कुछ अच्छा कर रहे हो लाइफ में, है ना। मैं हूँ कल्पना और मैं फिर से आ गई हूँ अपने इस चैनल पे एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी है एक लड़के की जिसे लोग मूर्ख समझते हैं, नादान समझते हैं, नासमझ समझते हैं। लेकिन समय के साथ उस लड़के ने कुछ ऐसा कर दिखाया कि लोगों ने उसकी वाह वाह करनी शुरू कर दी। क्या आप सबको जानना है कि उसने क्या किया? तो बने रहिए पूरे वीडियो में मेरे साथ बिना स्किप किए। और अगर आप सबने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए। तो चलिए बिना देर किए हुए हम कहानी की शुरुआत करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था जिसके 3 बेटे थे। बड़े 2 बेटे बहुत समझदार थे, सुलझे हुए थे, दुनियादारी जानते थे। पर वहीं पे सबसे छोटा बेटा जिसका नाम था पिनाकी, पिनाकी बहुत ही नासमझ था। लोग उसे मूर्ख समझते थे क्योंकि पिनाकी हर किसी के लिए अवेलेबल होता था। जिसे भी ज़रूरत होती थी पिनाकी उसकी मदद करता था, सबकी बात सुन लेता था, सबका आज्ञाकारी था। तो लोग उसे मूर्ख समझ के उसका मजाक उड़ाते थे। जब उन्हें काम पड़ता तो पिनाकी को बुलाते, अदरवाइज पिनाकी का मजाक ही उड़ाया करते थे। यहाँ तक कि माँ बाप भी पिनाकी को ज़्यादा वैल्यू नहीं देते थे। पिनाकी पर इन सब चीज़ों का कोई असर नहीं होता था क्योंकि वो बहुत सीधा था। यूँ कह लीजिए दुनियादारी की नज़र में वो बुद्धू था। एक दिन किसान ने अपने बड़े बेटे को कहा कि जंगल की तरफ जाओ और लकड़ियाँ काट के ले आओ, ज़्यादा लकड़ी लाना क्योंकि जंगल उनके घर से दूर भी था और जंगली जानवरों का खतरा भी बहुत था। बड़ा बेटा जंगल की तरफ निकलने लगा तो माँ ने खाने पीने का सामान दे दिया। बेटा जंगल चला गया और लकड़ी काटने लगा। जब लकड़ी काट ही रहा था तो एक बूढ़ा आदमी उस लड़के के पास आया और उस बूढ़े आदमी ने कहा, बेटा एक दिन से यात्रा कर रहा हूँ, बड़ा भूखा हूँ, बहुत तेज भूख लगी है। तुम्हारे पास खाने पीने का कोई सामान हो तो थोड़ा दे दो, थोड़ी सी ताकत आ जाएगी, थोड़ा सा भूख मिट जाएगा। तो बड़े बेटे ने कहा, खाने का सामान है तो सही पर मैं आपको दूंगा नहीं क्योंकि ये खाने का सामान सिर्फ मेरे लिए है, ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा होता तो दे देता पर ये मेरे लिए है, मैं आपको कुछ नहीं देने वाला। बूढ़े आदमी ने कहा, जाओ भगवान तुम्हारा भला करे। ऐसा कह के वो बूढ़ा आदमी वहाँ से चला गया और वो लड़का लकड़ी काटने लगा। पहली ही टहनी काटी थी कि कुल्हाड़ी जैसे न तैसे उसके हाथ से छूट के गिर गई और दाएं हाथ से बाएं हाथ में जा लगी। उसको बाएं हाथ में बहुत जोर चोट आ गई, खरोंच आ गया और खून बहने लगा। उसे दर्द होने लगा और वह आगे लकड़ी काट न सका। वो पेड़ के नीचे आ गया और अपने घर की तरफ चला गया। माँ बाप ने देखा कि बड़े बेटे का हाथ कट गया है तो उन लोगों ने अगले दिन बीच वाले बेटे को लकड़ी काटने भेजा और अगले दिन भी माँ ने खाने पीने का सामान दे दिया। बीच वाला बेटा वहीं पे जाकर लकड़ी काटने लगा। तभी बूढ़ा आदमी फिर से वहाँ आया। बूढ़े आदमी ने कहा, बेटा 2 दिन से यात्रा कर रहा हूँ, बड़ी भूख लगी है, अगर तुम्हारे पास कुछ खाने पीने का सामान है तो प्लीज़ मुझे दे दो, भूख मिट जाएगी। मंझले बेटे ने कहा, खाने पीने का सामान है तो सही पर मैं आपको क्यों दे दूँ, ये खाना तो मेरा है ना, मेरे लिए मेरी माँ ने दिया है, आपके लिए नहीं दिया है, जाओ अपना रास्ता नापो। बूढ़े आदमी ने कहा, कोई बात नहीं, भगवान तुम्हारा भला करे। ऐसा करके वो बूढ़ा आदमी वहाँ से चला गया। इधर उस लड़के ने लकड़ी काटनी शुरू कर दी और कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूट के नीचे उसके पैर पर गिर गई और उसका पैर कट गया। दर्द से वो कराहने लगा, खून बहने लगा और उसने भी लकड़ी काटना छोड़ दिया और घर की तरफ चला गया। माँ बाप ने दोनों बेटों की ऐसी दुर्दशा देखी तो तीसरे दिन बाप ने तीसरे बेटे को यानी पिनाकी को बुलाया और कहा कि पिनाकी तुम जाओ जंगल में लकड़ी काट के लाओ, हाँ ध्यान से, इधर उधर की बातों में ध्यान मत देना, अपना काम करना और घर को वापस आना। पिनाकी को अच्छे से समझा बुझा के पिता ने जंगल की तरफ विदा किया। माँ ने पिनाकी को भी खाने पीने के लिए कुछ दे दिया। पिनाकी जंगल चला गया, लकड़ी काटने लगा। वो बूढ़ा फिर से पिनाकी के पास आया और कहा, बेटा तुम्हारे पास खाने पीने के लिए कुछ है क्या? 3 दिन से यात्रा कर रहा हूँ, बहुत थक गया हूँ, पेट में बहुत भूख लगी है, अगर तुम कुछ मदद कर दोगे तो मुझे थोड़ी सी शक्ति मिल जाएगी, थोड़ा ताकत आ जाएगा। पिनाकी ने कहा, हाँ हाँ बाबा, जितना भी खाना है हम दोनों मिल बांट के खा लेंगे, आइए बैठिए मेरे पास। ऐसा कह के पिनाकी ने खाना निकाला और बूढ़े के साथ बैठ के खाने लगा। बूढ़े को भी पिनाकी के साथ बहुत अच्छा लगने लगा क्योंकि पिनाकी बहुत अच्छी अच्छी बातें करता था, सीधा साधा था, भोला भाला था, ज़्यादा दिन दुनिया नहीं जानता था पर बात करने में बहुत माहिर था। बूढ़े आदमी ने पिनाकी से बहुत बातें की और इतना समझ में आ गया कि ये बच्चा बहुत ही सीधी प्रवृत्ति का है। बूढ़े आदमी ने कहा, अब तो शाम होने को आई, तुम घर कैसे जाओगे, लकड़ी कैसे काटोगे, इतने देर तो तुमने मुझसे बात करने में बिता दी। पिनाकी ने कहा, कोई बात नहीं बाबा, मैं घर चला जाऊंगा, फिर से कल आके लकड़ी काट लूंगा। बूढ़े व्यक्ति ने एक कोने की तरफ इशारा करते हुए कहा,
वहाँ जाओ, वहाँ एक सूखा पेड़ है, उस सूखे पेड़ के जड़ में तुम जब कुल्हाड़ी चलाओगे तुम्हें वहाँ पे कुछ अद्भुत प्राप्त होगा। वो ऐसा होगा जिसमें तुम्हारा जीवन खुशहाली से बीत जाएगा, तुम्हें कुछ अद्भुत चीज़ मिलेगा और तुम आगे अपने जीवन में बहुत तरक्की करोगे। जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। बूढ़े व्यक्ति को प्रणाम कर वो पिनाकी उस सूखे पेड़ की तरफ चल दिया। उसने सूखे पेड़ में जैसे ही कुल्हाड़ी लगाई, उसने देखा एक अद्भुत चमत्कार हुआ। वहाँ पे एक सुनहरे रंग का हंस आ गया। वो पिनाकी हंस को देख के बहुत खुश हुआ। उसने हंस को अपने गोद में उठाया और उसके साथ खेलने लगा। खेलते खेलते उसे यह एहसास हुआ कि शाम हो चुकी है, मुझे घर को जाना चाहिए। पिनाकी ने हंस को उठाने की कोशिश की। हंस बहुत भारी था, लेकिन फिर भी पिनाकी ने हिम्मत नहीं हारी और हंस को जैसे तैसे अपने कंधे पे उठा के घर की तरफ विदा हो गया। चलते चलते पिनाकी बहुत थक गया। रास्ते में एक सराय आता था। वहाँ पे पिनाकी ने हंस को एक चबूतरे पे रख दिया और थोड़ा सुस्ताने लगा। इधर सराय का जो मालिक था उसकी 3 बेटियां थीं। तीनों बेटियां आंगन में खेल रही थी। बड़ी बेटी की नज़र उस हंस पर पड़ी तो उसने सोचा, ऐसा सुनहरा हंस तो मैंने आज तक नहीं देखा है। वो लड़की दौड़ी दौड़ी हंस के पास आई और उसने हंस के जो सुनहरे पंख थे उसे नोचने की कोशिश करने लगी। लेकिन जैसे ही उसने हंस का वो पंख नोचना चाहा, वो हंस से चिपक गई। वो लाख कोशिश कर रही थी पर उसका हाथ हंस के पंख से चिपका रहा। वो अपने आप को छुड़ा नहीं पा रही थी, तो वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। इधर पिनाकी पर किसी बात का कोई असर नहीं था। वो मस्त मौला अपना वहीं पे बैठा रहा। दूसरी बहन ने देखा कि मेरी बड़ी बहन एक सुनहरे पंख वाले हंस के साथ खेल रही है, तो वो भी दौड़ी दौड़ी अपनी बड़ी बहन के पास आई और उसने भी हंस को पकड़ने की कोशिश की। लेकिन ये क्या, वो भी हंस से चिपक गई। इधर तीसरी बहन की आंख उन दोनों पर पड़ी तो उसने भी सोचा कि कितना मस्त हो गया, मेरी दोनों बहनें उस हंस के साथ खेल रही हैं, क्यों ना मैं भी वहाँ जाऊँ और हंस के साथ खेलूँ। जैसे ही वो बहन इनके पास आने लगी, दोनों बड़ी बहनों ने ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाने की कोशिश की कि तुम यहाँ मत आओ, ये हंस जादुई है, चिपक जाओगे। लेकिन उन दोनों के मुंह से आवाज़ ही नहीं निकला और तीसरी बहन भी आके हंस से चिपक गई। इधर पिनाकी थोड़ा सुस्ता गया। अब उसने सोचा कि चलो अब घर चलना चाहिए। उसने देखा 3 बहन हंस से चिपक रही हैं। पिनाकी ने सोचा मुझे क्या करना, क्योंकि वो मूर्ख था, उसे उतनी समझ नहीं थी। उसने हंस को उठाया और चलने लगा। तीनों बहन उसके पीछे पीछे घसीटती हुई चल रही थी और पिनाकी बड़े ही मस्त मौला अंदाज में चला जा रहा था। उस गांव में एक पंडित जी रहते थे जो मंदिर में पूजा कर रहे थे। पूजा करके जब वो निकल रहे थे, उन्होंने देखा एक लड़का कंधे पे हंस उठाए हुए है और 3 लड़कियां उसके पीछे पीछे भागी जा रही हैं। ये देख के पंडित जी को बहुत गुस्सा आया। पंडित जी ने कहा, घोर कलयुग आ गया है, लोग इतने बेशरम हो गए हैं, एक लड़का जा रहा है और 3 लड़कियां उसके पीछे भाग रही हैं, ये कैसा ज़माना आ गया है। ऐसा कह के पंडित जी दौड़े दौड़े उन लड़कियों के पास आए और अपनी छड़ी से लड़की को रोकने की कोशिश करने लगे। लेकिन ये क्या, पंडित जी की छड़ी पीछे वाली लड़की के कपड़े से जा चिपक गई और पंडित जी भी उस रोड पर अपने आप को घसीटता हुआ पाए। वो भी पीछे पीछे घिसियाते हुए जा रहे थे। पंडित जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि किसको बुलाएं, किससे कहें। उनकी भी बोलती बंद हो चुकी थी। उसी गांव में एक किसान रहता था जो अपने बैल को चारा देने के लिए शाम के वक्त आया हुआ था। उसने जब देखा एक लड़का अपने कंधे पे हंस लिए जा रहा है, 3 लड़कियां उसके पीछे भागी जा रही हैं और मंदिर के पुजारी भी उन लड़कियों के पीछे भागे जा रहे हैं, तो किसान को समझ में नहीं आया कि माजरा क्या है। तो किसान दौड़े दौड़े आए और उन्होंने पंडित जी को बचाने की कोशिश की, पर ये क्या, किसान भी पंडित जी से चिपक गया और वो भी घिसियाने लगा। तो किसान का 2 नौकर था, वो भी वहाँ बैल के पास खड़ा था। जब उन दोनों ने देखा कि मालिक पंडित जी से चिपक गए हैं, तो वो दोनों नौकर दौड़े और अपने मालिक को बचाने की कोशिश करने लगे और वो दोनों भी अपने मालिक से चिपक गए और वो भी घिसियाने लगे। पिनाकी जब 7 लोगों को घसीटते हुए जा रहा था तो वो एक राजमहल के आगे से क्रॉस कर रहा था। उस राज्य में राजा की पत्नी का देहांत हो गया था, जिसके दुख से राजा की बेटी जो थी राजकुमारी, वो बहुत दुखी थी। उसे इतना शौक लगा था कि वो ना हंसती थी, ना बोलती थी, ना खाती थी, ना पीती थी। राजा हर तरह की कोशिश करते थे पर राजकुमारी तो जैसे हंसना भूल गई थी। इसीलिए राजा ने ये सोचा और ऐलान कर दिया
कि जो भी मेरी बेटी को हंसा देगा, अगर वो नवयुवक होगा तो मैं उसका विवाह अपनी बेटी से कर दूंगा। अगर वो कोई नवयुवती हुई तो वो हमेशा मेरी बेटी के साथ रहेगी और मेरे राजमहल में रहेगी। ये सुन के सभी लोग तरह तरह के हंसाने वालों को रोज़ लाया करते थे ताकि राजकुमारी को कोई हंसा दे, लेकिन कोई भी ऐसा ना निकला जो राजकुमारी को हंसा पाए। उस दिन राजकुमारी अपने बालकनी में बैठ के ऐसे ही बाहर का नज़ारा देख रही थी। तभी उसने देखा कि एक लड़का अपने कंधे पे हंस लिए जा रहा है और 7 लोग उसके पीछे घसीटते हुए जा रहे हैं। ये देख के राजकुमारी की हंसी फूट पड़ी। राजकुमारी जोर जोर से हंसने लगी। उसके हंसी की गूंज पूरे महल में गूंज उठी। राजा को भी ये गूंज सुनाई दी और राजा तुरंत ही अपनी बेटी के पास पहुंच गए। और राजा ने जब बालकनी से ये दृश्य देखा तो वो भी पेट पकड़ के जोर जोर से हंसने लगे और तत्काल ही उन्होंने सैनिकों को कहा कि बाहर जाओ और वो जो लड़का जा रहा है हंस लेके, उसे बुला के ले आओ। सैनिक लोग तुरंत गए और पिनाकी को बोला कि हमारे महाराज तुम्हें बुला रहे हैं, चलो। पिनाकी उन सैनिकों के साथ राजमहल में आने लगा। ये क्या, जैसे ही पिनाकी ने राजमहल के अंदर कदम रखा वो सारा जादू टूट गया और सब लोग जो एक दूसरे से चिपके हुए थे सब छूट गए, सब आज़ाद हो गए और सब अपने अपने दिशा में चल पड़े। पिनाकी राजा के पास पहुंचा और पूछा कि महाराज आपने मुझे क्यों बुलाया है। राजा ने जब पिनाकी से बात किया तो राजा समझ गया कि ये लड़का मूर्ख है। राजा ने सोचा कि मैं इसके साथ अपनी बेटी का विवाह कैसे कर दूं। राजा ने एक चाल सोची। राजा ने कहा कि तुम जाओ कोई एक ऐसा इंसान ढूंढ के लाओ जो मेरे महल का सारा मदिरा एक बार में गटक कर ले। पिनाकी ने सोचा मैं किसको जाके बोलूँगा। पिनाकी तुरंत ही जंगल की तरफ लौट पड़ा और उसने उस बूढ़े आदमी को देखा, वहीं पे बैठा हुआ था उसी पेड़ के नीचे जहाँ पे उसे हंस मिला था। पिनाकी ने जाके बूढ़े आदमी को सारी बात बताई। बूढ़ा आदमी पिनाकी के साथ महल आने को तैयार हो गया। महल में आके उस बूढ़े आदमी ने सारा मदिरा एक बार में पी लिया। ये देख के राजा आश्चर्यचकित हो गया। राजा ने फिर एक नई चाल चली। फिर से उसने पिनाकी को कहा कि कोई एक ऐसा आदमी ढूंढो जो एक बार में महल का सारा खाना खा ले, तभी मैं तुम्हारा विवाह राजकुमारी के साथ कराऊंगा। पिनाकी फिर से जंगल गया और उस बूढ़े आदमी को ढूंढने लगा। वो बूढ़ा आदमी वहीं बैठा था उसी पेड़ के नीचे। पिनाकी ने सारी बात कह दी। बूढ़ा आदमी फिर से आया महल में और उसने सारा खाना खा लिया। राजा सोचने लगा, अरे वाह, है तो ये मूर्ख लेकिन सारा काम करवा लेता है, अब मैं क्या करूं। तो राजा ने एक नई योजना सोची। राजा ने एक दिन पिनाकी को कहा कि कोई ऐसा जहाज ढूंढ के लाओ जो पानी में तो चले ही चले, साथ के साथ वो ज़मीन पे भी चले। पिनाकी और किसी को खास जानता नहीं था, लोग उसका वैल्यू करते नहीं थे, यहाँ तक कि माँ बाप भी उसका वैल्यू नहीं करते थे। एक वही बूढ़ा आदमी था जो पिनाकी की बात सुनता था। पिनाकी फिर से जंगल में गया और बूढ़े आदमी को सारी बात बताई। बूढ़े आदमी ने कहा तुम राजा से 3 दिन का मोहलत मांगो। पिनाकी ने राजा को कहा कि मुझे 3 दिन का मोहलत दीजिए। राजा ने कहा ठीक है। पिनाकी ने बूढ़े आदमी को कह दिया। बूढ़े आदमी ने फटाफट एक जहाज़ बनाया जिसमें पहिए भी लगे हुए थे। वो जहाज़ पानी में भी तैर सकता था और ज़मीन पे भी तैर सकता था। पिनाकी ने वो जहाज़ लाके राजा को दिखाया। राजा ने राजकुमारी से पिनाकी के विषय में बात की। राजकुमारी ने भी शादी के लिए हाँ कह दिया। राजा ने पिनाकी की राजकुमारी के साथ शादी करवा दी। उस शादी में राजा ने पिनाकी के भाई और उसके माँ बाप को भी निमंत्रण दिया। सब लोग आए। सब आश्चर्यचकित थे कि इस मूर्ख लड़के की शादी एक राजघराने में एक राजकुमारी से हो रही है। और यही नहीं, वो जो पिनाकी था वो उस राज्य का होने वाला भावी राजा था, क्योंकि राजा की कोई और संतान नहीं थी। तो राजा ने विवाह मंडप पर ही ये घोषणा कर दी कि आगे आने वाला भावी राजा पिनाकी ही होगा। ये सुन के सब लोग ताली बजाने लगे, लेकिन बड़े दोनों भाइयों ने सोचा कि कौन सा ऐसा खजाना इसे मिल गया है जिसकी वजह से इसकी ज़िंदगी में इतनी सारी खुशियाँ आ गई हैं। लेकिन अब उनके हाथ में कुछ था तो नहीं। तो देखा आपने, पिनाकी की अच्छाई ने, पिनाकी की सच्चाई ने, पिनाकी की सादगी ने उसे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। उसने एक बूढ़े व्यक्ति की मदद की, उस बूढ़े व्यक्ति ने उसकी कितनी मदद की, कहाँ से कहाँ पहुँच गया पिनाकी। इसीलिए जब ईश्वर मौका दे किसी की मदद करने की, किसी की सेवा करने की, तो पीछे मत हटो। शायद ईश्वर हमारी परीक्षा ले रहा है, और ना भी ले रहा हो तो किसी की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। क्योंकि अगर हम कैपेबल हैं वो करने में, अगर हम इसके काबिल हैं,
तभी तो भगवान ने हमें वो मौका दिया है, तो उस मौके को कभी चूकना नहीं चाहिए। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ कि आज मैंने अपने बच्चों को एक नया पाठ पढ़ाया, लोगों की मदद करनी चाहिए, है ना। तो यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आते रहिए मेरे इस चैनल पर मेरी कहानी को सुनने के लिए। तब तक के लिए मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। जय हिंद।